शाह साहब, एक तो यही बात कि पहले तो मीटिंग पे बड़े सवालात उठ रहे थे कि वज़ीर आज़म से मीटिंग करने की क्या ज़रूरत, वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मीटिंग की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ही उस वक्त एग्जीक्यूटिव थे, मामला तो उनके अंडर ही थे जब ये सारे मामला चले हैं जिस वक्त की जिक्र किया गया ख़त में। तो सर ये भी एक इशू है, और उसके बाद फिर ये जो आ जाना इस हवाले से इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान हुकूमत की जानिब से। देखिए, मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब का मिलना शायद उसको सस्पिशियसली देखा गया, और जारी बात है जो अपोजिशन जमातें हैं खासतौर पर जो PTI या दरखास्त पे मिले वो जी, बहरहाल वो जो भी था। अब इसमें दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि देखें, आपकी पॉलिटिकल पोलराइजेशन एक तरफ, आपके जो इदारे हैं उनके दरमियान जो एक चपकलिश है या महादाराई है वो तो चलती रहती है, और हमने देखा कि माजी में भी जुडिशरी कभी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और ओवरऑल देखा जाए तो इवन आपकी जो हुकूमतें हैं वो आपस में मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने आती रही हैं। मेन मकसद ये है कि वाकई अगर एक इशू उठाया गया है, हम इसको अज्यूम करते हैं कि वाकई ऐसा हुआ होगा, और उन्होंने अगर ये जजेस ने एक चीज़ लाइमलाइट पे लेके आए तो आप इसके ऊपर, जैसे एहतिशाम साहब कह रहे थे, जुडिशल इंक्वायरी कराएं। अगर आप इसको सिर्फ जो है ना वो टाइम गुजारने के लिए और जो है वो उसको लिंगर ऑन करते हैं और आखिर में रिजल्ट कुछ नहीं होता, तो मेरे ख्याल में इस मसले का भी हल नहीं निकलेगा। ये पहली बात नहीं है, आप डिसमेंबर्ड ऑफ पाकिस्तान से उस वक्त से लेकर 1971 से कितने कमीशन बने, उनका रिजल्ट क्या हुआ और उस पर कितनी इम्प्लीमेंटेशन हुई, एक ये कोर शायद कमेटी होगी जो कि इस पर ओवरऑल बात करेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आया इन इदारों के दरमियान क्यों इंटरफेरेंस का मामला आता है, क्यों मुदाखलत होती है, हर इदारा अपने दायरे अख्तियार के अंदर क्यों काम नहीं करता। दूसरा एक जो मेरे जहन में नुक्ता है, जजेस का सवाल क्या है, क्या वो एज ए इंस्टीट्यूशन किसी इदारे को चैलेंज कर रहे हैं या उस इदारे के अंदर बैठे हुए कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो किसी के कहने पे ये सब कुछ करवा रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लोगों के लिए कंसर्न की है कि आया सियासी जमातें किस हद तक इदारों के ताबे हैं, किस हद तक वो इदारों को मिसयूज़ करवाती हैं या करती हैं जिस वक्त वो पावर में होती हैं, ये बड़ा अहम है। अब वाकई अगर एक चीज़ मेरे ख्याल से सामने आई गई है तो उसको आप जो है वो ऑब्जेक्टिवली इसके ऊपर इंक्वायरी करें, इसको जो है प्रोब करें, और वाकई इस दफ़ा जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो जिस सेगमेंट से भी हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स की बात की एहतिशाम साहब ने, तो आप एक दफ़ा इनको भी सजा दे के देख लें कि वाकई अगर ये गलतियाँ करते हैं और उनकी गलतियों की वजह से पाकिस्तान को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, तो ये तो गलतियों से मुबर्रा नहीं है, ना तो जजेस, ना एस्टेब्लिशमेंट, ना आपके सियासतदान। और हम ना एक चीज़ फिर आप कहोगे कि पीटीआई की बानी की बात याद आ जाती है। वो रिकॉर्ड में जब हुकूमत में थे वो कहा करते थे कि यार ISI अगर फ़ोन टैपिंग करती है तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे भी फ़ोन टैप होते हैं, ये हमारी हिफाजत के लिए करती हैं। चलें, वो वक्त के बाद सर्कमस्टांसेस के बाद उनके मामलात भी फिर वो इस हवाले से स्टेटमेंट्स भी चेंज हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।